इलाज अच्छा हो रहा है यहाँ पे? कद्दू हो रहा है। अब नाश्ते वास्ते करते हैं तो याद आता है, उसको खड़े कर देते हैं, 10-10 रुपए दो गोलियां में देते हैं, जाओ अपने घर को जाओ। इसके अंदर हर वो चीज थी जो हॉस्पिटल के लिए चाहिए होती। कहाँ गई? सब गायब हो गई। कहाँ गई, किसने लिया, पता नहीं। यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं आती है जो डॉक्टर लुबना है, जो कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। वो एक ऐसे स्टाफ है जिनको डॉक्टर के पोस्ट पे यहाँ पे बैठाया गया है। हुक्मरान कह लो या इंतजामिया कह लो, बस वो अपने अय्याशों में लगे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी रियासत की जिम्मेदारी है। जब शहरी रियासत की जिम्मेदारी है तो रियासत का काम होता है कि यहाँ के रहने वाले शहरियों को वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात दी जाएं जो उनका हक होती हैं। जिम्मेदारियां क्या होती हैं? रियासत ने हमें बताया कि शहरियों की जिम्मेदारी जो शहरियों को हुकूक देना है, बुनियादी चीज़ें उसमें पानी, बिजली और गैस। बात की जाए नेसेसिटीज़ की तो नेसेसिटीज़ में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो एक हस्पताल होता है। हस्पताल के जो रियासत अपने शहरियों के लिए तामीर कराती है। मगर अफसोस की बात यह कि अगर वतन अजीज़ में सरकारी अस्पतालों की बात की जाए या बात की जाए इलाज मुआलजे की, तो उसकी सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोखरा पार्क के अंदर और मेरे अक़ब में नज़र आने वाला ये सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि सरकारी डिस्पेंसरी है। हैरत में इजाफा आपके तब होगा जब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये सरकारी डिस्पेंसरी 2 एकड़ पर तामीर की गई है। इसके बनाने का मकसद तो ये था कि यहाँ पर डिस्पेंसरी के जो मामलात हैं वो चलाए जाएं, लेकिन अब से 40 साल पहले बनाए जाने वाला ये डिस्पेंसरी अब खाली है, खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। 40 बेड पर मुश्तमिल ये डिस्पेंसरी कि जिसका काम यहाँ पर होना तो ये चाहिए ताकि यहाँ मरीज होते, डॉक्टर्स का अमला होता, पैरामेडिकल स्टाफ होता जो कि यहाँ पर जो बीमार आने वाले लोग हैं उनके लिए उनका इलाज कर रहा होता। लेकिन अफसोस की बात ये कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अक़ब में आप मंज़र देखेंगे और ये मंज़र आपको बताएगा कि ये किस अंदाज में, किस तरीक़े से ये डिस्पेंसरी चलाई जा रही है। अब होता ये कि इसके दरों दीवारों पर मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई होती। होता ये कि इसके दीवारों पर जो है वो मेडिकल से वाबस्ता चीज़ें लिखी हुई होती। होना तो ये भी चाहिए था कि इसके इतराफ़ के जो इसके सराउंडिंग के एरियाज़ हैं वो हरे भरे होते। लेकिन अफसोस की बात ये कि इस डिस्पेंसरी को किस अंदाज में चलाया जा रहा है किसी को मालूम नहीं है। ये बनाया तो गवर्नमेंट की जानिब से गया था जो कि उस वक्त की थी, यानी कि शहरी गवर्नमेंट की जानिब से। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के हाथ में आया और अब ये टीएमसी के हाथ में है। अंदर चलते हैं और अंदर की जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इसके दरों दीवार जो है वो क्या कहानी बयान कर रहे हैं और आखिरी मर्तबा ये कब खुला था और इसकी क्या सूरत हाल है। अंदर चलते हैं और मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं। इस वक्त मैं अस्पताल का जो अक़ब का हिस्सा है वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब का मंज़र आपको अगर ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप नहीं समझ सकेंगे कि ये एक अस्पताल का मंज़र है। बात वही है कि यहाँ इंतज़ामात नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ना यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, ना इसके अलावा यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। यहाँ जितने गेट्स लगाए गए हैं वो तमाम के तमाम गेटों पर जो वो ताला लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये तालों को जो है वो अंदर से लगाया गया है। अंदर से लगाए जाने का मकसद क्या है नहीं मालूम, लेकिन जो मैं यहाँ से सूरत हाल देख रहा हूँ और अगर कैमरे को ज़रा फोकस करेंगे तो सूरत हाल देखिए, इतनी मिट्टी सीढ़ियों पर लगी हुई है कि बखूबी से पता चलता है कि यहाँ पर कभी किसी के पैर जो है वो पड़े ही नहीं है। ये शहर कराची की सूरत हाल है और शहर कराची जो मेगा सिटी कहलाता है। मेगा सिटी होने का मतलब तो ये था कि यहाँ पर तालीम,
सेहत के जो निज़ाम है वो मिसाली होने चाहिए थे। सिंध सरकार फरमाती है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि क्या इस तरह के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं कि जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, जहाँ दहशत और वहशत का बसेरा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो मकाम अगर मैं दिखाऊं तो इस मकाम पर पिछले कुछ अरसा कबल लाशें भी बरामद की गई हैं। ये मंजर सिंध के अंदर कराची में मौजूद खोखरा पार्क के एक सरकारी डिस्पेंसरी का मंजर है कि जो 2 एकड़ पर बनाया गया है। दम्हे को तसव्वुर कीजिए कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को अगर कोई बीमारी, कोई इमरजेंसी पेश आती है तो वो यहाँ से जिना अस्पताल या फिर सिविल हॉस्पिटल जाते हैं, और यहाँ से जिना अस्पताल का रास्ता तकरीबन 1 घंटे तक का होगा, या अगर बात की जाए उससे कम का भी, लेकिन इस दौरान कुछ भी हो सकता है। तो क्या ही खूबसूरत बात होती कि इस अस्पताल को जो है वो नए सिरे से बनाया जाता। इस अस्पताल में के अंदर जो है पैरामेडिकल स्टाफ होता, यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता। लेकिन कराची की सूरत हाल है, और ये सूरत हाल एक अस्पताल की नहीं है। यहाँ कितने ऐसे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर जो सूरत हाल है वो इस अंदाज में है कि यहाँ की खिड़कियाँ तक टूटी हुई हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, धूल मट्टी जमी हुई है। ये बात वाज़े तौर पर एक चीज़ हमें बतला रही है, और वो ये बात है कि यहाँ कभी कोई आया ही नहीं। जो यहाँ के इलाके मकीन है उनका ये कहना है कि इसका चौकीदार भी मौजूद है, यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो सैलरीज तो ले रहे हैं, लेकिन मगर अब तक इस अस्पताल को जो है वो फंक्शनल नहीं किया गया है। अंदर जाने का जो रास्ता है वो तमाम रास्ते बंद हैं। सीढ़ी का इंतज़ाम किया जा रहा है, कोशिश करते हैं कि सीढ़ी मिले, और अंदर की जो सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। आगे चलेंगे, शहरी भी कुछ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस अस्पताल में जो है वो इलाज किस तरह हुआ। ये बताइएगा कब से मुकीम है इस इलाके में? यार हमारे को 7 साल हो रहे हैं, 70 साल हो रहे हैं। इलाज अच्छा हो रहा है यहाँ पे? कद्दू हो रहा है। क्यों? तो आते हैं अपने नाश्ते वाश्ते करते हैं, तो आ जाता है तो उसको खड़े कर देते हैं, और फिर 10-10 रुपये दो, और अपने वो 2 गोलियां में देते हैं, जाओ अपने घर को जाओ। कौन दे रहा है, कौन लोग आते हैं? ये डॉक्टर जो इधर के आते हैं। डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ? आते हैं, एक डॉक्टर नहीं आते, एक डॉक्टर आता है। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं फिर? अब हम 2 नंबर अस्पताल जाते हैं, या जिना या सिविल वगैरह वहाँ जाते हैं। ये तकरीबन 7 साल से हम कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं, और ये तकरीबन 45 साल पहले पुराना बना है, और इसके अंदर हर वो चीज़ थी जो हॉस्पिटल के लिए चाहिए होती। कहाँ गई? सब गायब हो गई। कहाँ गई, किसने लिया, पता नहीं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अभी नेक्स्ट टाइम पे हमने ऊपर विजिट किया था तो पलंग वगैरह सब थे। 40 बेड का हॉस्पिटल है ये। इस 40 बेड के हॉस्पिटल के अंदर जो कचरे वाले बेड थे ना वो भी गायब हो गए। 40 बेड का हॉस्पिटल, इसका मतलब ये कि यहाँ इलाज अच्छा होना चाहिए था। अभी मामला तो ऐसे हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं आती है, जो डॉक्टर लुबना है, जो कि डॉक्टर नहीं है। वो एक एज ए स्टाफ है जिनको डॉक्टर के पोस्ट पे यहाँ पे बैठाया गया है, और उसके बाद जो इन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया है कि अगर कोई बंदा आता है तो ब्लड प्रेशर चेक करने के पैसे अलग लेते हैं, और मज़ीद अगर कोई इंजेक्शन लगाना हो तो उसके पैसे अलग लेते हैं। और ये सारी चीज़ें मेडिसिन यहाँ पे वो पड़ी होती हैं जो कि बिल्कुल ही लोकल होती है, कागज़ में लपेट के वो दे देते हैं। सरकारी अस्पताल है जी, सरकारी डिस्पेंसरी है जी, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करने के पैसे लिए जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये वो मुल्क, ये वो शहर के जहाँ पर सरकारी अफसर काम करने की रिश्वत और काम ना करने की तनख्वाह लेता है। बता रहे हैं कि यहाँ पर चौकीदार भी मौजूद है, डॉक्टर का अमला भी मौजूद है, आता कोई नहीं है, लेकिन तनख्वाह जो है वो सब यहाँ से ले रहे हैं। माशाल्लाह 2 एकड़ पर हॉस्पिटल बना हुआ, इलाज अच्छा हो रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कोई इलाज अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ पर ना कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से ये ऐसे ही चल रहा है बस। ये बताइएगा, मलीर खोखरा पार्क के अंदर मौजूद हैं, तो सरकारी अस्पताल यहाँ कुल मिला के कितने हैं, और बीमारी जब बंदा होता है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं फिर? सरकारी अस्पताल हमारे जो इल्म में है ना, वो एक तो ये है
और एक है 2 नंबर अस्पताल यहाँ। लेकिन यहाँ तो हम लोग आते नहीं हैं, 2 नंबर अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर जो है ना, वहाँ तो दवा ववा सब मिल जाती है वाले की सुन, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर ये बन जाता है, अगर ये बना हुआ होता तो कितनी सहूलियात हो। बहुत सहूलत होती है यहाँ पर। क्या कहेंगे देखने, वो जो देख रहे हैं, सिंध सरकार आपको देख रही है, टीएमसी के लोग देख रहे हैं, वजीर सेहत अगर आपको देख रहा है तो क्या कहेंगे? भाई ये कहेंगे कि इस अस्पताल को जो है ना शुरू कराएं, यहाँ पर अमला भेजें, डॉक्टर भेजें, नर्सें भेजें, दवाएं हों यहाँ, ताकि यहाँ के लोगों को जो है ना ये सहूलत मिले। हुक्मरान कह लो, इंतज़ामिया कह लो, बस वो अपने अय्याशों में लगे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई पैसा खर्च ही नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे। 65 साल उम्र है, तजुर्बा है, और बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स तो बन जाने चाहिए थे बहुत सारे, मगर अब तक कराची के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बात की, तो चंद गिनती के हॉस्पिटल्स हैं जिनको मैं उंगलियों पे गिनकर बता सकता हूँ, जहाँ पर भी इलाज और मौलजी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर दिखाई देती है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोशिश करेंगे कि अंदर जा सकें और जो अंदर की सूरत हाल है, अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये भी आपको दिखा सकें। इस वक्त जो है वो अस्पताल के जो गेट है, वो तमाम जो रास्ते हैं वो बंद है। सीढ़ी का इंतज़ाम किया गया है, सीढ़ी की मदद से जो है वो ऊपर जाएंगे और जो ऊपर की सूरत हाल है अब वो दिखाने की कोशिश करते हैं। खामोशी से जो है वो चोर तरीके से सिंध के सरकारी अस्पताल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो आगे चलते हैं, सूरत हाल दिखाते हैं कि अस्पताल की जो सूरत हाल है वो क्या है। ये वो जगह है कि जहाँ पर गरीब आवाम का जो है ना इलाज होना चाहिए। ये वो मकाम है कि जहाँ पर जो गरीब आदमी है ना वो उम्मीदें लेकर आता है, आस लेकर आता है, रियासत के पास आता है कि रियासत उसकी जान की जो है वो हिफाजत करेगी, उसकी जो जान की जो कीमत है वो अदा करके उसकी जान को महफूज बनाएगी। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर ये है कि मेरी आवाज़ भी यहाँ पर गूंज रही है, क्योंकि कौन कब आखिरी मरतबा यहाँ आया था, यहाँ के जो रहायशी हैं उनको भी नहीं मालूम है। अंदर की जानिब चलते हैं और जो कमरों की सूरत हाल है वो भी दिखाते हैं। इस वक्त अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाएं तो ये किचन है, और ये किचन की हालत देखें। ये मिट्टी से गर्द आलूद चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, तकिया यहाँ पर मौजूद है, और ये कुर्सी का हाल देखें। आखिरी मर्तबा कौन बैठा है इस पे, इस कुर्सी को भी नहीं मालूम होगा आगे। और ये जो दूसरी जानिब है, ये वो मकाम के जहाँ से गालिबन, शायद अगर मैं गलत हूँ ना हूँ तो ये वो मकाम है कि जहाँ से अद्वियात दी जाती हैं। और इसकी सूरत हाल भी ये वाज़ेह है कि यहाँ पर कितना गर्द है। और इस जानिब अगर कैमरामैन मेरा आए तो ये मंज़र अगर दिखाए तो ये पत्थर जमे हुए हैं। ये इस चीज़ की अक्कासी है कि सिंध के अंदर जो है वो सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। और ये वो मकाम है कि गालिबन शायद यहाँ से टोकन दिया जाता है, लेकिन यहाँ ना बैठने की जगह है ना सफाई है, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है। बाहर की जानिब चलेंगे, ये तमाम मंज़र जो है ना, ये मंज़र सिंध में मौजूद जो मयारी निज़ाम है, जिसको मयारी निज़ाम कहते हैं सेहत का, उसकी अक्कासी कर रहा है। और ये निज़ाम को मुँह चढ़ा रहा है, ये बता रहा है कि ये मंज़र यूँ ही रहेगा। आप लाख जतन कर लीजिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जिनको यहाँ पर होना चाहिए था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आसिफ साहब मेरे साथ हैं। आसिफ साहब, अस्पताल के अंदर हम जिस हिसाब से आए तो ऐसा लग रहा था कि किसी चोर दाखिले से हम जो है वो चोरी करने के घर से दाखिल हो रहे हैं। क्या मंजर है ये मंज़र आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं और हमारे बड़ों ने भी देखा है। इस हॉस्पिटल के बुनियाद से लेके और अब तक हालात ऐसे ही हैं। जो चीज़ें थी सब चोरी हो गई, और चोरी होने के बाद जो है ना इस हॉस्पिटल को मज़ीद खंडर कर दिया। जो सुजू और मेहनत करते रहे हम मलिक खुबराबार एक्शन कमेटी की तरफ से, तमाम MPA मैंने कोई बुलाया, तमाम मिनिस्टरों को भी बुलाया, हर बंदे ने वादा किया, लेकिन अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये मंजर नहीं दिखाया उन्हें कि ये क्या किचन का हाल है। ये यहाँ तक कि मिनिस्टर हेल्थ जो है पुलिजो साहिबा,
जरदारी की जो बहन है उनको भी हमने ला के ये जगह दिखाई है। उन्होंने पूरा विज़िट किया है और विज़िट करने के बाद उन्होंने हमसे वादा किया था कि सिंध हुकूमत के थ्रू हम ये चला लेंगे। तो फाइल आगे हम पहुँचाएँगे, उस फाइल के तहत आप जो है ना इस काम को अंजाम करेंगे। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद हमने सलीम बलोच साहब को, जान मोहम्मद बलोच साहब को और अपने गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब जो इंतकाल कर गए उनको भी दिखाया। सारी चीज़ें हर बंदे को जो भी MP MNA आता है हम उसको यही कहते हैं कि भाई हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, ना हमें पार्क चाहिए, ना स्टेडियम चाहिए, हमें हेल्थ और एजुकेशन अच्छा चाहिए। भाई इस मिशन में हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जुस्तजू हमारी यही है कि हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन शहरी इलाका 3 है, 4 से 5 है, बकिया टोटल दही इलाका है जो ज़्यादा परेशान होते हैं। और अक्सर बेशर ये बात करता हूँ कि जो वोटर है ना, जो सपोर्टर है, वो आपसे सब्सिडीज़ नहीं मांगता, वो आपसे बड़ी बड़ी मराहत नहीं मांगता, उसके छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। उन ख्वाहिशों में क्या है कि हमें पानी दे दिया जाए, गैस दे दी जाए, जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं वो दे दी जाए। सही फरमा रहा हूँ? बिल्कुल सही है। हमें एजुकेशन और हेल्थ अच्छा चाहिए और अल्लाह का करम है कि एजुकेशन कुछ बेहतर है, लेकिन अभी जो हालात हैं यहाँ पे कुछ गोट के स्कूल के वो सही नहीं है। लेकिन जो हेल्थ का मामला है ना वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। UC1 ये इलाका UC1 है और ये वार्ड 1 के एरिए में आता है, जहाँ के सदर दीन मोहम्मद जोक्यों हैं और वो भी कोशिशें करते रहते हैं। सलीम साहब ने भी कई मरतबा वादा कि अब देखें ये पुराना कॉपर वायर लगा हुआ था जो कि चोरों ने अब ये मंज़र अगर दिखाएं, ये देखें, ये मंज़र जो है यहाँ से, मतलब चोर जो है, चोरी करने वाला, उसको इतनी अशद ज़रूरत थी कि वो इस दीवार को खोद कर इस दीवार के अंदर मौजूद वायर को बाकायदा यहाँ से निकाल कर लेकर गया, बड़ी तफसील के साथ निकाल कर लेके गया है। जिस हिसाब से हम कूदे हैं यहाँ पर, अंदर दाखिल हुए हैं, तो लगता तो ये है कि वो भी इसी अंदाज से दाखिल हुआ है या फिर जो अंदर के लोग हैं यानी कि चौकीदार और दीगर लोग वो मिले हुए हैं। ये फर्नीचर है जी, और ये इस्तेमाल तो शायद यहाँ के लोगों के लिए होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात ये कि ये इसी तरह ज़ाया हो रहा है। क्या कहें मोहसिन भाई, चोरी के हवाले से मैं बताऊं कि जब मैंने इसकी वेरिफिकेशन करी है, इंक्वायरी करी है, तो पता चला कि कुछ हमारे स्टाफ के लोग भी इसमें शामिल थे। दूसरा ये कि जो दरवाज़ा है ना, ये हमने सेट करवा के अपनी मदद, आप अपने पैसों से, कोई गवर्नमेंट ने एक रुपया नहीं दिया। यहाँ तक कि हमने लाइट बाहर भी लगवाई थी और अंदर भी लगवाई थी, वो भी चोरी हो गई और कोई पता नहीं होता, कोई किसी का नाम नहीं बताता किसने चोरी करा है, लेकिन स्टाफ के अलावा कोई चोर नहीं है। DMC के अंडर है अगर बात की जाए, पहले DMC के अंडर था ये, तो DMC ने वादा किया जान मोहम्मद बलोच साहब ने कि हम PPHI लोगों को देके स्टार्ट करवा देंगे अनकरीब, जबकि ये 24 भी ख़त्म हो रहा है और 25 स्टार्ट होने वाला। अभी तक PPHI वालों का भी कोई हमारे पास नोटिफिकेशन ऐसा नहीं नज़र आया कि वो टेक ओवर कर रहे हैं। सलीम साहब ने इंडस का बोला था, तो इंडस का भी कोई पता नहीं चला कहाँ गया इंडस। तो इस तरीके से उम्मीद पे लगाते रहे। हर इलेक्शन के अंदर जब ये आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि अब स्टार्ट कर देंगे, फिर हम वोट देते थे, लेकिन फिर वोट लेने के बाद वो स्टार्ट नहीं होता और ना ही कोई पूछने आता है। और ये गेट भी पैक हमने करवाया, जो आज हम ऊपर से आना पड़ा है, इसकी मजबूरी थी कि जो चौकीदार है वो भी नहीं है। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह जो है वो आसानी के मामलात करे। इस कमरे में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ जो है वो बाकायदा एक चटाई बिछी हुई है और यहाँ पे कुछ नक्श निगार आवेज़ है। तंबाकू नोशी की सेहत पर मुज़र असरात, ये ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ यही वो कमरा है कि जहाँ पर डिस्पेंसरी के जो मामलात हैं वो चलाए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल में अगली बताऊँ कि अगर मेरा कैमरामैन ये फ़र्श की जानिब दिखाएगा तो ये मदरसे के अंदर मौजूद नहीं है, हम किसी गांव के अंदर मौजूद नहीं हैं, बल्कि मैं और आप जो है वो इस वक्त सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद हैं और ये सेहत के मामलात हैं। अब लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि जो भी यहाँ पर थोड़े बहुत डिस्पेंसरी के, जिस तरह बता रहे हैं, एक डॉक्टर साहिबा आके मामला चलाती हैं, तो जो कि डॉक्टर नहीं है, अंदाज़ा लगाएं कि वो यहाँ पर क्या इलाज करती होंगी, क्या अद्वियात देती होंगी। दरवाज़ा भी नहीं है इसका, इसके दरवाजे भी नहीं है और अगला कमरा बहुत बड़ा है और इस कमरे के अंदर भी कुछ ख़ास चीज़ें मौजूद नहीं है। इसकी भी खिड़कियाँ निकाल ली गई हैं, इवन इसके जो बोर्ड्स लगाए गए हैं यहाँ पर, स्विच बोर्ड्स, वो भी निकाल कर शायद सेल आउट कर दिए गए। इसके अलावा ना पंखा है, ना ही कोई दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं।
सिंध सरकार इसको किस तरीके से चलाएगी, किस तरीके से नहीं चलाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल मेरा होगा टाउन चेयरमैन मलिर साहब से कि जनाब अब यह आपका है और आपके लोगों ने आपको वोट देकर मुंतखब किया है। मैं अपने अल्फाजों को बड़ा संभाल कर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन अफसोस कि मैं आपको कह के थक जाऊँगा, लेकिन शायद ये चीज़ें जो है वो आपको समझ नहीं आएंगी। और ये शायद ये वॉशरूम है जी, और वॉशरूम की सूरत हाल देखें। ये बुनियादी चीज़ें हैं जी, लेकिन इसकी सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है। और ग़ालिबन यहाँ पानी भी नहीं होगा, ये जी पानी भी नहीं है यहाँ पे। अब तसव्वुर कीजिए कि जो डिस्पेंसरी के मामलात चलाने के लिए खातून यहाँ आती हैं और जो लोग आते हैं वो इस वॉशरूम को अगर इस्तेमाल भी करते होंगे तो वो अपने हाथ किस तरीके से साफ़ करते होंगे, क्योंकि यहाँ तो पानी मौजूद नहीं है। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। ये मकड़ी के जाले इस हॉस्पिटल पर नहीं है, ये मकड़ी के जाले जो है वो इस निज़ाम पर लगे हुए हैं। ये बात हमें चीख कर बता रहे हैं कि आप करते रहिए, आप हस्पताल के नाम पर जो करना चाहते हैं करते रहिए, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। और इस वक्त जो डिस्पेंसरी है उसके बलाई मंजिल पर मैं मौजूद हूँ और ये जो सबसे बड़ा वार्ड है, ये वार्ड अपनी कहानी खुद सुना रहा है। यहाँ पर बेड्स होने चाहिए थे, लेकिन ये बेड्स की सूरत हाल देखिए, यहाँ बेड्स नहीं हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये गद्दे मौजूद हैं और इनको भी जो है वो चूहों ने कतर दिया है। यहाँ आवाम नहीं रहती, यहाँ चूहे रहते हैं। ये अस्पताल आवाम के लिए नहीं बनाया गया, ये चूहों और कीड़े मकोड़ों के लिए बनाया गया था। ये देखें, ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये सूरत हाल है जी। देखिए, खुदाए बाबरकत का नाम है ये, और ये किस अंदाज में यहाँ पर पड़ा हुआ है। अफसोस की बात है जी। ये कराची है, मैं बारहा कह रहा हूँ, ये कराची है, सबसे बड़ा शहर है। दरवाज़े खिड़कियाँ कुछ भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। ये निज़ाम है जी, और ये इसकी मेंटेनेंस के बाकायदा तौर पर हर माह पैसे दिए जाते हैं। इसका बजट आता है, क्योंकि इसका बता रहे हैं चौकीदार भी मौजूद है। पैरामेडिकल स्टाफ जो यहाँ पर होना चाहिए था वो मौजूद तो है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। उसको तनख्वाहें तो बराबर दी जा रही हैं, लेकिन सूरत हाल देखिए, कुंडी भी नहीं है। आगे लेके आऊँ तो जनाब यहाँ लाइट भी मौजूद नहीं है। थोड़ी सी परेशानी होगी, दुश्वारी होगी। और ये रूम किस चीज़ का ये हमें पता भी नहीं है। ये देखें, ये सिंध का सरकारी अस्पताल है और सिंध के किसी गोठ में मौजूद नहीं हूँ मैं लाड़काना, दादो, ठट्ठा या भंबोर के किसी ज़िले में या किसी तहसील के अंदर मौजूद नहीं हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के अंदर, और मलिर इस शहर का सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। ये हालात हैं इसके। दूर दूर तक जो है वो मुझे ना ही कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि जिससे ये बात साबित हो सके कि ये हॉस्पिटल था कभी या हॉस्पिटल है। ये देखें, सूरत हाल आपके सामने गर्द आलूद है, और अब तो इसके सरिये भी आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये चंद दिनों की कहानी है और इसने भी यहाँ से गिर जाना है। ये चीज़ें लगा के ये बता ये रही है कि यहाँ तमाम तर चीज़ें लगाई गई थी। जब ये बना था तो तमाम तर चीज़ें यहाँ लगाई गई थी, लेकिन अफसोस की बात ये कि रोज़ी रोटी के मामलात को चलाने के लिए जो हमारे मज़दूर आदमी हैं, यानी कि जिन्हें आम ज़बान में चोर डकैत कहा जाता है, वो इसको ले गए जी। और जाहिर सी बात है, पेट लगाए, मुफ्त का माल है, जिसका बस में आएगा जो जी करेगा अब वो लेकर जाएगा। सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। होना था ये कि इसको बनना होना चाहिए था। ये चल रहा होता, यहाँ पर लोग आ रहे होते, अद्वियात दी जा रही होती, खोखरा पार की आवाम को सहूलत देते। लेकिन सूरत हाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जी, ये मकड़ी के जालों में बना वॉशरूम है।
और वॉशरूम के अंदर की सूरत हाल ये देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर बुनियादी चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं। ये वॉशरूम है जी, ये देखें, ये मेरे ख्याल में शावर के लिए एरिया बनाया गया है और यहाँ पर से भी सामान को चोरी कर लिया गया है। टीएमसी के लोग, टाउन चेयरमैन के लोग, किसी केबिन पर गुटखा बिक रहा हो, किसी घर में गलत काम हो रहा हो, टाउन बर वक्त पहुँच जाता है, पुलिस बर वक्त पहुँच जाती है। जिंदा आंखों से देखा जाने वाला ये 2 एकड़ पर बना अस्पताल जिसकी तारें ही हैं, छील के ले गया है कोई, लेकिन टाउन चेयरमैन, टाउन के लोग उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अशीफ साहब भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये इतने पैसों का ज़िया आखिर क्यों किया जा रहा है। अगर नहीं चला सकते तो इसे ढा दो, इसे बहा दो, या फिर इसे किसी ऐसे मोतबर आदमी के हवाले किया जाए या किसी ऐसे इदारे के हवाले किया जाए जो उसको चला सके। ये मेरे और आपके पैसों का बना हुआ है, ये सिंध सरकार या टीएमसी या केएमसी के पैसों का नहीं है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये मेरे पैसों का बना हुआ है, मेरे बच्चों के, आपके बच्चों के टैक्सेस के नाम पर लिए जाने वाले पैसों से तामीर किया गया था। ये असीफ साहब क्या कहेंगे, कुछ समझाइएगा। ये ऊपरी मंजिल तो और ख़राब दिखाई दे रही है जनाब। ये असल में हर बार हमने यही कहा है कि अगर आप नहीं चला सकते, अगर आप सिंध हुकूमत हमें गोद दे दे, टीएमसी हमें गोद दे दे, हम इसको 24 घंटे मेंटेन भी चलाएंगे। 24 घंटे हम अपनी कम्युनिटी के तहत ये चलाएंगे। हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो फलाही तौर पे पैसा देते हैं, हम इसको चला के दिखाएंगे। हमें ये गोद दे दें, हम इसको चला के दिखा देते हैं और इंशाल्लाह ताला जो है ना बहुत अच्छा चलेगा और 24 घंटे चलेगा। और हमारी डिमांड यही है कि पहले आप चलाएं, अगर आपसे नहीं चल रहा, आपके कॉल यानी कि ताकत में नहीं है, तो ये हमें दे दिया जाए। फैज़ान रबरी वाले भी आए थे हमारे पास, उन्होंने भी कहा कि भाई हॉस्पिटल हमें दे दें, हम इसको फी सबील्लाह चलाएँगे, बिना पैसों के मेंटेनेंस होम से लेकर इमरजेंसी और ओपीडी तक हम इसको चलाएंगे और बाकायदा पाबंदी से 24 घंटे चलाएंगे। बताइएगा, आप कह रहे हैं कि ज़रा बलेजो साहिबा भी यहाँ पर आई थी, आपने लोगों को भी दिखाया, ये मंजर दिखाया? सब दिखाया, हमने सब दिखाया। उनके पास वीडियो में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस सिंध हुकूमत का दे दिया कि भाई सिंध हुकूमत को हम दे देंगे, वो आपको ये चला के दे देंगे। इमरजेंसी भी चलाएँगे, ओपीडी भी चलाएँगे, हर चीज़ चलाएँगे। हम मुतमईन होगा, हम सीधे वोटर लोग हैं, मुतमईन हो जाते। थोड़े से बयान में 2-4 प्रोटोकॉल आ जाती है, हम और मुतमईन हो जाते हैं। उस प्रोटोकॉल का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा के पब्लिक में वाह वाह करके चले जाते हैं। होता हुआ तक कुछ भी नहीं है भाई। लॉलीपॉप आवाम को दिया जाता है, फिर मुझसे कहा जाता है, जब मैं तनकीद करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप तनकीद करते हैं, आप ये चीज़ें क्यों दिखाते हैं। अब मैं आपको क्या दिखाऊँ? ये सिर्फ ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा ना मैं आपको। जब आप आवाम के पैसों का ज़िया करेंगे, टैक्सेस के नाम पर आप भारी भरकम पैसे लेकर अपनी अय्याशियों में लगाएंगे, तो फिर तो मैं आपको तनकीद का निशाना बनाऊंगा, क्योंकि आप मेरे लोगों को मामू बना रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है बार बार। फरमा रहे कि अजरफ लेजो साहिबा को भी दिखाया, MNA MPH भी आए, तो क्या आपके इल्म में नहीं ये चीज़ें? आपके इल्म में तमाम तर चीज़ें, लेकिन बात वही है कि आप काम नहीं करना चाहते। आप काम नहीं करेंगे, मैं आपको उन चीज़ों पर तनकीद करूँगा, निशानदेही करता रहूँगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। प्रोग्राम के आखिर में मेरी दरख्वास्त सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब आपसे, वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी साहब आपसे, टाउन चेयरमैन साहब आपसे गुजारिश है, और उससे ऊपर चले जाएँ तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे मुखातिब हूँ कि खुदारा ये लोग आपके लोग हैं, आपको इन्होंने आपको वोट देकर मुंतखब किया है, चाहते कुछ भी नहीं है, इनको सेहत की जो सहूलियात हैं वो मुकम्मल दी जाएं, इनके जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट किया जाए। अगर ये हॉस्पिटल बन जाता है तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। इस खोखरापार में बीमार होने वाला हर शख्स, अगर उसे इमरजेंसी की सूरत हाल है तो उसे जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। और कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो जिना अस्पताल पहुँचते पहुँचते दम तोड़ जाते हैं। तो खुदारा एक जानिब इनकी तरफ भी एक नज़र कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले मुस्तकबिल में ये लोग आपको
अच्छे अंदाज में याद कर सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।